सर कितना बड़ा सब्जेक्ट है ये, कितने हेड्स है, जैसे एम्ब्रियोलॉजी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया, जनरल एनाटॉमी हो गया, ग्रॉस एनाटॉमी हो गया। आप कैसे उसको स्ट्रक्चरल वे में कैसे इजी बना के पढ़ाते हो? तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं जनरल एनाटॉमी से। तो इसमें एक जनरल टॉपिक्स होते हैं, बोन्स क्या है, जॉइंट्स क्या है, कार्टिलेज क्या है। एम्ब्रियोलॉजी एक बड़ा पार्ट है, हिस्टोलॉजी एक बड़ा पार्ट है। सर कैसे याद रखे, हिस्टो के लिए कैसे पढ़े? फर्स्ट ईयर में बच्चे बहुत नए होते हैं, वो समझते हैं, थोड़ा कुछ समझते हैं, फिर सेकेंड ईयर में जाते हैं तो उसका क्लिनिकल कोरिलेशन देख पाते हैं तो और अच्छे से समझ में आता है। हेलो बच्चों, आप है डॉक्टर प्रदीप पवार और हम सर से एनाटॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। सर मेडेड में एनाटॉमी की फैकल्टी है और काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है सर का। तो जो भी बच्चों को कठिनाइयाँ आती है फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको कैसे सॉल्व करें और कैसे सब्जेक्ट को इजी बनाया जाए, उससे रिलेटेड हम सर से बात करेंगे। सर आप कितने सालों से एनाटॉमी पढ़ा रहे हो? बस 25 साल हो गए सर। 25 साल, बाप रे! उतनी तो मतलब बच्चे जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने आते हैं वो 17-18 साल के बच्चे रहते हैं। सर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अभी फैकल्टीज भी बन गए। अरे वाह सर! सर कुछ जैसे मुझे भी एनाटॉमी काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता था शुरू से ही, और मेरे कुछ यादें भी है एनाटॉमी से रिलेटेड, मैं एक आपसे शेयर करना चाहूँगा सर। सर हमारे वाइवा के समय ना, मैं वेटिंग में था और एक बच्चे का वाइवा हो रहा था। हमारे सर ने ना, एनाटॉमी के टीचर प्रोफेसर सर थे, काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट थे सर। उन्होंने एक ऑर्गन ना ऐसे निकाल के दिखाया, तो मुझे लग रहा था ये पैनक्रियाज है। मैं बोल रहा था इधर से कि ये पैनक्रियाज, में प्रॉम्प्ट भी कर रहा था तो, लेकिन उसको समझा नहीं। वो बच्चे ने उसको क्या बोला, सर ये बोले ये टेस्टीज है बोले। तो एग्जाम में हंसी तो आती नहीं सर, हंसी आती है एग्जामिनर को, बच्चे तो फुल टेंशन में होते हैं। सर ये जो ऑर्गन वाले स्टडी है, ये डाइसेक्शन हॉल से रिलेटेड जो फोबिया है बच्चों के बीच में, ये कैसे कैसे दूर होगा सर? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गन्स तो काफ़ी है सर। जब एब्डोमेन स्टार्ट करते हैं तो सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, उनके रिलेशंस हैं, काफ़ी कुछ है उसमें। बट ये कंटिन्यूस रिवीजन की ज़रूरत है। लाइक एक बार पढ़ा दिया तो एवरी वीक जाके वो ऑर्गन्स देखने चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करने चाहिए, बच्चों को रिवीजन करना चाहिए, तब वो याद रहेगा। नहीं तो सब मिक्सअप होता है। जब बच्चे नए होते हैं सर, जब एमबीबीएस में एंट्री करते हैं, बहुत जोश होता है, एंड जब शुरुआत होती है तो टॉपिक्स बहुत कम होते हैं, तो तब बच्चों की पढ़ाई होती है। 1-2 महीने ठीक चलता है, बट जब सारा चीज़ आ जाता है तो कंफ्यूज होने लगते हैं। फिर उनको लगता है यार होगा कि नहीं, कंफ्यूज होने लगते हैं। तो बार बार रिवीजन की बहुत ज़रूरत है सर। सर कितना बड़ा सब्जेक्ट है ये, कितने हेड्स है, जैसे एम्ब्रियोलॉजी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया, जनरल एनाटॉमी हो गया, ग्रॉस एनाटॉमी हो गया, ऊपर से वो डाइसेक्शन हॉल, ऊपर से कनिंगम की लैंग्वेज। सर आप कैसे उसको स्ट्रक्चरल वे में कैसे इजी बना के पढ़ाते हो? आपका काफ़ी नाम लेते हैं बच्चे, कैसे कैसे पढ़ाते हो? सब पहले अपन स्टार्ट करते हैं जनरल एनाटॉमी से। हाँ। तो इसमें एक जनरल टॉपिक्स होते हैं, बोन्स क्या है, जॉइंट्स क्या है, कार्टिलेज क्या है, फिर लिम्फॉइड टिश्यूज़, ये जनरल टॉपिक्स ख़त्म करते हैं। और जनरल टॉपिक्स जैसे ख़त्म होने आते हैं तो अपन अपर लिम्ब से स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, ग्रॉस एनाटॉमी का टॉपिक है अपर लिम्ब, एंड अपर लिम्ब के साथ अपन जनरल एम्ब्रियो, जनरल हिस्टो भी स्टार्ट करते हैं, तब सब कुछ एक साथ शुरू हो जाता है। सो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब ख़त्म होते होते जनरल हिस्टोलॉजी, जनरल एम्ब्रियो ख़त्म हो जाते हैं, देन फिर अपन सिस्टम्स की तरफ जाते हैं, लाइक थोरैक्स। तो थोरैक्स के साथ हिस्टोलॉजी ऑफ थोरैक्स, लाइक हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ हार्ट, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ लंग्स। बहुत बढ़िया है सर, बहुत एंजॉय करते हैं स्टूडेंट्स। सर कुछ न्यूमोनिक्स भी अभी भी याद है हमको, हमारे टीचर ने बताए वाले, जो वो टॉल हिमालयाज और नेवर ड्राई प्लेसेस, ये वगैरह सिर्फ न्यूमोनिक याद रह गए। अभी कुछ उससे रिलेटेड थ्योरी तो कुछ याद नहीं है सर। कुछ होंगे ऐसे तो बताओ सर बच्चों को, 1-2 न्यूमोनिक। मैं तो कहता हूँ ना सर, निमोनिक्स जो बहुत ज़रूरी है वो याद रखे बच्चे, क्योंकि बाद में ऐसे होता है इतना निमोनिक्स याद रखते हैं फिर वो कंफ्यूज होते हैं किस चीज़ का न्यूमोनिक है वही भूल जाते हैं। किस चीज़ का निमोनिक किसके लिए रखा हुआ है वही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट निमोनिक्स है, लाइक लोअर लिम्ब में मीटियल मैलस के रिलेशन में टैलेंटेड डॉक्टर्स आर नेवर हंग्री, या ऐसे निमोनिक लाइक शी लुक्स टू प्रेटी, ये तो सबको पता होता है, शी लुक्स टू प्रेटी, ट्राई टू कैच हर, लाइक रिलेशंस ऑफ नेक ऑफ फर्स्ट रिब, SVAN। तो ये कुछ निमोनिक है, ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे वो फोरामेन भी होते हैं सर, उसमें से तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता सर, सब ऊपर से चला जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वाइवा ले रहा था एंड मैंने एक फोरामेन को पॉइंट किया, ये क्या फोरामेन है? तो स्टूडेंट मेरे पास देख के बोलते सर मेल। वो फोरामेन ओवेल स्ट्रक्चर्स पासिंग मेल,
तो मेल ऐसे तो झट से एकदम हंसी आती है मेल, तो वो एक्चुअली वो निमोनिक है मेल, बट बच्चे लाइक। सर आपकी तो काफ़ी सारी यादें जुड़ी होंगी वाइवा से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड। एनाटॉमी के वाइवाज काफ़ी फनी होते हैं, मतलब वो साइड में जब खड़े होते हैं हम, मतलब जब वाइवा लेने वाले होते हैं तब काफ़ी फनी लगता है। कुछ किस्से होंगे तो एक आधा किस्सा बताओ सर। सब वैसे तो काफ़ी है सर, बट एक तो वाइवा में बच्चे इतने डरे हुए होते हैं, किसी किसी का तो हाथ शेक होता है, बोन्स जब पकड़ते तो पूरा बोन शेक होता है, फिर दूसरे हाथ से पकड़ते दोनों हाथ से ये फीमर वगैरह शेक होता है। कभी एक बच्चे ने फीमर को उल्टा पकड़ा था, लाइक अच्छा, उल्टा पकड़ लिया, हाँ। हेड नीचे और कॉन्डेल्स ऊपर, तो मैंने कहा कि ये शीर्षासन कर रहा है क्या, तब उसे समझ में आया ये गलत है। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं सर, मैंने तो बच्चों को बोला मैं एक बुक लिख पाऊंगा अभी, एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्स। काफ़ी, लेकिन काफ़ी मज़ा आती है सर जब वाइवा लेते हैं तब, लेकिन देने वाले का हाल सोचो सर क्या होता होगा। सर ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का एनाटॉमी के प्रैक्टिकल एग्जाम बच्चे लाइफ लॉन्ग याद रखते हैं। हाँ Because- सर, और वो बैच के टाइम पे उनका एक ग्रुप भी बन जाता है 25-25 ग्रुप का, वो फिर वो क्या बोलते हैं उसको जीटी या क्या बोलते हैं, डाइसेक्शन हॉल का एक उनका बैच ग्रुप बनता है, फिर वो ट्रिप पे भी जाते हैं, एंजॉय भी करते हैं, वैसा भी एक पैटर्न मैंने देखा लाइक अगर 10 कैडावर्स हैं 100 बच्चों में, तो 10-10 या फिर 25-25 के ग्रुप्स बनाते हैं, तो वो ग्रुप इतने फ्रेंडली हो जाते हैं वो बच्चे, फिर ग्रुप टीचिंग, आई मीन ग्रुप लर्निंग, ग्रुप एक्टिविटीज़, साथ में डिस्कस करना, सेमिनार्स होता है उनका, तो इसमें वो बहुत अच्छे से, है ना, दे बिकम वेरी फ्रेंडली, एंड ये लाइफ लॉन्ग याद रहता है सर। ये बच्चे बाद में ना याद रखते हैं, फैकल्टीज़ को भी याद रखते हैं। हाँ सर। और कुछ मुझे बताओ सर, जैसे एम्ब्रियोलॉजी भी बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब एम्ब्रियोलॉजी एक बड़ा पार्ट है, हिस्टोलॉजी एक बड़ा पार्ट है सर, कैसे याद रखें, हिस्टो के लिए कैसे पढ़े? सब क्या होता है, ग्रॉस एनाटॉमी जो है, ग्रॉस एनाटॉमी में हम लोग डिसेक्शन करते हैं, सारे मसल्स वगैरह दिखाते हैं, ये ग्रॉस एनाटॉमी बहुत ज़रूरी है सर, बिकॉज अगर बच्चों को पता है स्टमक यहाँ पे लोकेटेड है, स्प्लीन यहाँ पे लोकेटेड है, तब जाके वो सर्जरी के कंसेप्ट समझ सकते हैं, लाइक इन्ग्वाइनल कैनाल के बाउंड्रीज वगैरह, ये 3 डायमेंशनल इमेजेस अगर बच्चों के दिमाग में बैठ जाए तो बहुत इजी हो जाता है सर्जरी के टाइम, लाइक जब वो डिसेक्शन, आई मीन जब वो ओटी में होता है तो इजी हो जाता है। अब एम्ब्रियोलॉजी की बात करें सर, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखते हैं अपन, तो अगर एम्ब्रियो क्लियर है तो बच्चे उसे कोरिलेट कर सकते हैं ग्रॉस एनाटॉमी के साथ। और हिस्टोलॉजी भी है, हिस्टोलॉजी में अपन पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, अगर हिस्टोलॉजी क्लियर होती है तो सेकेंड ईयर में पैथो के एबनॉर्मलिटीज़, जो एबनॉर्मल स्लाइड्स होते हैं वो बहुत ईजी हो जाते हैं। तो एनाटॉमी बेस है सर, पूरा बेस है। आपके बातों से तो ये समझ में आया सर कि एनाटॉमी थ्रू आउट द एमबीबीएस काम पढ़ने वाला है, और होने के बाद भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्लिनिकल कोरिलेशंस काफ़ी सारे हैं एनाटॉमी में जो आपको लाइफ लॉन्ग। सर ये कैसे होता है सर, फर्स्ट ईयर में बच्चे बहुत ना नए होते हैं, वो समझते हैं, थोड़ा कुछ समझते हैं, फिर सेकेंड ईयर में जाते हैं तो उसका क्लिनिकल कोरिलेशन देख पाते हैं तो और अच्छे से समझ में आता है। अब जब वो नीट की या फिर नेक्स्ट की तैयारी करेंगे तो तब वो एनाटॉमी की तरफ देखेंगे, वो एक अलग कंसेप्ट की तरफ देखेंगे। मतलब अच्छा सर, ठीक है, एनाटॉमी तो ठीक है, चॉक एंड बोर्ड वाला ही सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल, डाइसेक्शन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सर पीडब्ल्यू मेडेड ने इसमें क्या रिवोल्यूशन लाया जो ये सब्जेक्ट को इजी बनाने के लिए क्या क्या ऐसे कदम उठाए पीडब्ल्यू ने? पीडब्ल्यू मेडेड ने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाया इसमें। एक तो पहले तो डिसेक्शन वीडियोस बनाए सर, ये बच्चे यू मीन टू से डाइसेक्शन करते हुए ऐसे दिखाया है? हाँ, नहीं वैसे नहीं सर, हाँ। डिसेक्टेड स्पेसिमेन है और डिसेक्टेड स्पेसिमेन में हमने मसल्स को दिखाया। अरे वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया फीचर है। बिकॉज होता क्या है, डिसेक्शन एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं, लाइक डिसेक्टेड स्पेसिमेन होता है, वो बच्चों को क्या होता है, लाइक अगर अपर लिम्ब चल रहा है तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो याद नहीं रख पाते हैं, तो घर बैठे ये डिसेक्शन वीडियोस देखेंगे, ये बाइसेप्स है, ये ब्रेकियलिस है, बहुत ईजी है सर। सेकेंडली हमने 3D मेडवर्स है अपने पास, इसमें 3D एनिमेटेड मॉडल्स हैं सर, इतना सुंदर है, वो बच्चे स्कल को घुमा सकते हैं, उसे मैग्नीफाई कर सकते हैं, एक्चुअल देख सकते हैं 3D, जो हमारे टाइम नहीं था। और ऐसा ही कुछ एम्ब्रियो हिस्टो के लिए भी है क्या सर? हाँ जी, हिस्टोलॉजी के स्लाइड्स भी इनकॉर्पोरेट करे हैं हमने मेडवर्स में, तो वो भी बच्चे रिवाइज कर सकते हैं। हिस्टो का कैसा है सर, जितना रिवीजन करे उतना ईजी होगा वो, एंड एमबीबीएस इज ऑल ऑफ रिवीजन। सो देखो बच्चों, सर ने हमको क्या क्या पॉइंट बताए। सर ने हमको बताया कि डाइसेक्शन हमने कवर किया है,
हमने हिस्टो के कुछ स्लाइड्स ऐड किए हैं, एम्ब्रियो के मॉडल ऐड किए हैं, 3D मॉडल ऐड किए हैं, और एनाटॉमी जितना इजी बना सके उतना इजी बनाने की सर ने कोशिश की है। सर ने अपना पूरा इनपुट, सर ये कहाँ पे है, ये मेडेड के ऐप में है कि हाँ क्या? जी सर, मेडेड के ऐप में है। हमने पीडीएफ्स भी बहुत अच्छे दिए हैं बच्चों को ये साल फर्स्ट ईयर के प्रारंभ बैच में। और उसके नोट्स भी है क्या सर? हाँ सर, उसके नोट्स भी है, बच्चे डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो उतना बच्चे पढ़ लें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों देखो, एनाटॉमी हमेशा ही प्राइम सब्जेक्ट रहा है फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए, और डिफ़िकल्टी लेवल की अब अगर सोचे तो एनाटॉमी को हमेशा बच्चों ने इम्पोर्टेंस दिया है। तो बेसिक ये है कि ये सब्जेक्ट को कैसे इजी बनाया जाए, इसीलिए हमने सर से बात की। सर ने कुछ हमको टिप्स बताए कि कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, किस ऐप को सब्सक्राइब करें, कहाँ से देखें, कौन से नोट्स यूज़ करें पढ़ने के लिए, और सर एग्ज़ाम में कैसे स्कोर करें उस पर भी थोड़ा बहुत सर रोशनी डालो। एक चीज़ मैंने देखा है सर, क्या हाँ, होता सर। है ना, बच्चे फॉलो कर पाते हैं फिर बीच में लॉस्ट हो जाते हैं। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस हम देते हैं, प्रॉपर नोट्स देते हैं, तो वो इंटरेस्ट डेवलप होता है उनको। अगर इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वो इंटरेस्ट आखिर तक चलता है, फिर वो सब्जेक्ट को और गहराई से पढ़ सकते हैं। बीच में अगर लॉस्ट हो जाते हैं ना, फिर बच्चे भागने लगते हैं सब्जेक्ट से, ये मैंने बहुत देखा है। तो अच्छे से गाइड करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के भी अपने पास डिसेक्शन वीडियोस है, वो देखेंगे बच्चे, प्रैक्टिकल्स में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे स्टूडेंट्स। चलो बच्चों, आप सर को फॉलो करो और सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग सर ने तो बनाया है, आप खुद के लिए भी इसको इंटरेस्टिंग बनाओ और अच्छी तरह से स्कोर करो एग्ज़ाम में। यही हम आशा करते हैं। और अभी आपके कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सर हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। सो थैंक यू वेरी मच प्रदीप सर। थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।